Subscribe and click the bell icon for television updates. क्या कहेंगे अभी तो हमने देखा है काफ़ी टशनेबाजी वाली फैमिली है दोनों की। किरदार भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं बिकॉज डोरिया ये 6 लोगों की और 6 इतने डिटेल में इंटरेस्टिंगली डिफरेंट हैं एक दूसरे से कि वही काबिल तारीफ़ है। बीट एनी कैरेक्टर ऑफ द शो 6 तो हैं ही ये, उसके अलावा भी सब लोग बहुत डिटेल में काम किया गया कैरेक्टर्स को डिफरेंट दिखाने के लिए। अब जहाँ तक रही बात मेरे कैरेक्टर की, वीर नामा कैरेक्टर का, सिंगर है और बहुत ही अमीर फैमिली से है, लेकिन पैसों से उसको कोई लेना देना नहीं है, जो करता है दिल से करता है और मेन पैशन उसका लाइफ में सिंगिंग है और अपने सिंगिंग से दूसरों के दिलों को खुशी देना, वो मेन पैशन है। सो टर्बन नहीं पहनता है, सरदारों वाली पगड़ी, वो परना पहनता है क्योंकि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है और साथ में सूफ़ी सिंगर्स होते हैं वो पहनते हैं। सो ज़्यादा कोई ठां वाले कॉस्ट्यूम्स नहीं है, लेकिन बड़ी आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल और डिफरेंट है और सबका मन मोहने का मोटिव है उसका, और जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे या फिर कुछ भी ऊपर नीचे के चीज़ें होती हैं मूड की, उसको शांत करेगा, चाहे बड़े भैया हो, छोटा हो, मम्मी हो, दारजी हो। सो लेट्स सी कैसे सबको पसंद आता है, बट दैट्स अबाउट वीर। एंड व्हाट अबाउट यू? Sirat, on the other hand, is completely different from Veer. She's from a poor family with big dreams. उसकी लाइफ से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसे हर चीज़ ग्रैंड चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें उसे लाइफ में नहीं चाहिए, जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और उसका नाम सीरत है, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान हमेशा अपनी सूरत पर रहता है, अपनी सूरत को संवारने पर रहता है। उसका फंडा बहुत क्लियर है कि वो उसकी फेवरेट है। तो लाइफ में चाहे कुछ भी होता रहे, उसको अपने ऊपर, अपने आप को सजाने में, संवारने में और अपने ऊपर ध्यान देने में, वो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। थोड़ी सी भोली भी है, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है, अपनी माँ की लाडली है, मम्मी ने उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। मतलब माँ के साथ उसका जो रिश्ता है बहुत ही डिफरेंट लेवल का है। मतलब घर की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो घर में अगर थोड़ा सा दूध भी है तो उसकी चाय नहीं बनेगी, मम्मी बोलेगी नहीं नहीं ये सीरत के फेस पे लगाएंगे। तो इस तरह की उसकी मॉम की एक्सपेक्टेशंस है अपनी बेटी को लेके। उनको लगता है कि यही है जो आगे चल के हमारे दिन संवार सकती है और मेरी दोनों बेटियों को अपने साथ ले जाके किसी अच्छे घर में सेटल करा सकती है। तो सीरत इज़ ऑल अबाउट दैट। ओके, सो हम देख चुके हैं, बट स्टिल हम पूछेंगे कि कौन सा ऐसा वो चीज़ था जब ये रोल आप दोनों को ऑफर हुआ था, कौन सी वो चीज़ जो माइंड में आई थी कि नहीं ये करना ही है? आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए कोई भी वो चीज़ जो उसे चैलेंजिंग लगे या फिर जिससे वो रिलेट करे, तो वो बहुत ही एक्साइट करती है। तो मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि इतने नखरे और इतना ज़्यादा, मतलब हर कोई अपने आप को पसंद करता है, लेकिन और एम्बिशियस भी होता है, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और इतना अपने आप को प्यार करना, पसंद करना और उसका पूरा डेडिकेटेड टाइम अपने आप को सजाने संवारने में लगाना इज समथिंग विच यू विल सी इन हर डेली लाइफ, इन हर कैरेक्टर, इन अ वे ऑफ उसके बात करने के तरीके में, हर चीज़ में। तो वो एक चैलेंज हो जाता है फिर, बिकॉज रियल लाइफ में हम ऐसे नहीं होते हैं। तो दैट वाज द वन थिंग जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। व्हाट अबाउट यू? भाई मेरा तो जो सीक्रेट पैशन है लाइफ में, उसको दस्तक दे दिया था इस शो के ऑफर ने। तो जैसे ही आया मेरे पास कॉल, तो पहला ऑडिशन तो हो गया, सेकंड ऑडिशन में मुझे गवाने को बोला। अब गाना कौन गवाता है सीरियल के ऑडिशन में, वही सुन के मैं तो, मेरे कान तो खड़े हो गए। बट देन आई सैंग एंड आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर बिकॉज आई रियली लव सिंगिंग ऑल्सो। सो वहीं तो मेरा क्लीन बोल्ड हो गया था मामला कि आई एम सुपर इंटरेस्टेड, और फिर वहाँ से शुरू हो गई मेरी प्रिपरेशन और वो अभी तक चल रही है। ओके, सो डोरिया किसके साथ जुड़ी हुई है ये अभी तक क्लू में है, और सबको ऐसे लग रहा है कि क्या पता चले। ये तो पता लग गया तो फिर क्या बात की, हम क्यों बना रहे हैं शो? आपने पता नहीं नोटिस किया है नहीं किया है, हमारे होर्डिंग पर भी जो डोरियां हैं वो ऐसे 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 हैं, क्योंकि वो किसी को भी नहीं पता है कि किसकी डोरी किसके साथ कनेक्ट होने वाली है। वो नॉट जस्ट यू गाइस, हम लोग के लिए भी सरप्राइज होने वाला है। तो हाँ, देखते हैं। जैसे जैसे आप चाहते जाओगे वैसा होता रहेगा, बिकॉज अपना तो दो हफ्ते में सब चेंज होता रहता है। हम सबके साथ एक बार डोरी बांधेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सीरियल देखिए, आपको जैसा पसंद आएगा आप हमें
टैग कीजिए, आप हमें मेल कीजिए, जैसा आप लोग चाहेंगे। वैसे बहुत होते डोरियां जाएगा जैसे चाहेंगे दर्शक बहुत वैसे डोरियां होते हैं हमारे जाएगा। पास, हमारा कॉन्सेप्ट ये है। ओके, सो हम लोग ऑन स्क्रीन देख चुके, ऑफ स्क्रीन भी आप लोगों की बॉन्डिंग देख चुके, बट आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई मेमोरी है सेट की जो आप रिवील करना चाहोगे? कितना लेग पुलिंग एक दूसरे की करते हो या नोक झोंक कितनी होती है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखो एक्टर्स होते हैं ना, मैडनेस तो उनमें भरी ही रहती है। अब यहाँ पे तो तुर्रम खां मैड लोग हैं, इन अ गुड वे। सो आपस में सब लोग थोड़ी बहुत टांग तो खींचते ही हैं, साथ में मस्ती भी बहुत करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैडनेस के चक्कर में काम पे कुछ अफेक्ट आता है, लेकिन उतना ही इन्जॉय करते हैं। मतलब देयर वॉज अ टाइम विच आई रिमेंबर, वी बोथ एज इन ऑल द 3 ब्रदर्स वर सिटिंग यहीं पर्दे के पीछे, सीन चल रहा था बट वी कुडंट कंट्रोल आवर लाफ्टर्स। हम किसी और वाले दूसरे पास वाले मतलब बाजू वाले सेट पे जाके सिर्फ हंसे हैं, और इतनी ज़ोर से हंसे हैं। और ये जो सिचुएशंस होते हैं ना, बाद में बड़े याद आते हैं। ओके, सेट पे सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? शरारती तो सभी हैं, लेकिन कोई सीधा नहीं है यहाँ पे। अभी हमारे बाकी एक्टर्स ने हम सबको खिताब दे दिए हैं, शी इज़ द ड्रामा क्वीन ऑफ द सेट एंड आई एम ड्रामा किंग ऑफ द सेट। सो यही अंदाज़ा लगा लो फिर अब क्या क्या होता होगा। और जैसे आपने कहा है कि आपको गाना गाना बहुत पसंद है, कितना गाना गा चुके हो या फिर वेल ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये मैंने बहुत कम सबको बोला भी नहीं है, लेकिन 4th एपिसोड में एक प्रॉपर गाना मैं गा के ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर को शो में 1st एपिसोड में। और एक प्रॉपर सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया जो मेरी आवाज़ में प्रोडक्शन ने रिकॉर्ड किया है। उसकी म्यूज़िक वीडियो भी शूट हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक काफ़ी टाइम बाद किसी टीवी शो में हो रहा है, पहले हो चुका है लेकिन एक पंजाबी शो में ही हुआ है पहले भी। आई होप कि वो सॉन्ग सबको बहुत अच्छा लगे और अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। बाकी देखते हैं, अभी तो हमने इसलिए रिवील नहीं किया कि 4th एपिसोड में वो आएगा। सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, सो आउटडोर शूट हुए हैं, कितना मज़ा आया वहाँ पे शूट करते वक्त? आई थिंक आउटडोर इज़ ऑलवेज फन, और उससे एक और अपॉर्चुनिटी होती है आर्टिस्ट के पास, एक्टर्स के पास, टू जेल विद ईच अदर। तो वो हमने किया भी। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने साथ में डिनर किया था, द फर्स्ट नाइट। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। हम लोगों का फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग सब स्ट्रॉन्ग ही होता गया है। और वो ज़रूरी है, हर सीरियल के लिए पहला आउटडोर स्केड्यूल होना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर बाउंड टू बी विद ईच अदर। उसी बॉन्ड की वजह से आज शायद हम मस्ती कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ तो सेट, यहाँ सेट के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, वहाँ पे सेट के बाद हम डिनर भी साथ में कर रहे थे, बैठ भी साथ में रहते, बड़ा मज़ा आया था। स्टार के साथ जुड़ चुके हो आप, स्टार परिवार का भी हिस्सा हो चुके हो, क्या फीलिंग है इतने स्टार्ट करने इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ? कैसी फीलिंग है, क्या एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक ऑल ओवर द टीवी स्टार सबसे बड़ा चैनल है ही, वो सबको ही पता है। पहले एक छोटा सा हिस्सा मैं पहले भी रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से अब हिस्सा बन रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ लार्जर देन लाइफ एंड आई हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस शो नाउ। देखिए, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, शाइका एंड कॉकरो, फिर स्टार प्लस, फिर टाइमिंग अच्छी है और कास्ट इतनी अच्छी है, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। तो वी आर जस्ट ब्लेस्ड, व्हाट वी कैन आस्क फॉर। जाते जाते अपने फैंस को कुछ विश करना चाहेंगे? न्यू ईयर आ रहा है, क्या कुछ विश कहेंगे? बहुत सारा प्यार आप सबको हमारी तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस एंड अ लॉट ऑफ धमकीज ऑल्सो। ये अपने सारे हैंगओवर्स मिटा लो, अपने सारी पार्टियां कर लो और 4 तारीख को मंडे टू संडे पहुंच जाओ स्टार प्लस के सामने एवरी डे। ओके, थैंक यू। देखने के लिए तेरी मेरी डोरियां।